बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी, प्रेमचंद की सवाना हयात के हवाले से। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें क्योंकि मैंने वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो आइए शुरू करती हूँ। प्रेमचंद प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ। मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ लिख ना लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। ये बातें उर्दू और हिंदी के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद ने कही थी, जो 20वीं सदी के सबसे बड़े मुसन्निफ थे। प्रेमचंद की वलादत 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही गांव में हुई, जो बनारस के 4 मील के फासले पर है। वो एक गरीब सफ़ेद पोश काश्त खानदान में पैदा हुए, जिनके पास एक बड़े कुंबे की गुजर बसर के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन थी। प्रेमचंद के दादा गुरसहाय लाल पटवारी थे। इनके वालिद अजाब लाल डाक खाने में क्लर्क थे, जहां वो 25 रुपये तनख्वाह माहवार पाते थे। इनकी वालदा का नाम आनंदी देवी था। वो खूबसूरत, अच्छे मिजाज की, तालीम याफ्ता खूबसूरत खातून थी और बड़े घर की बेटी की याद दिलाती हैं। याद रहे कि बड़े घर की बेटी में अफसाने की हीरोइन का नाम भी आनंदी देवी था। आपने मुंशी प्रेमचंद का अफसाना बड़े घर की बेटी ज़रूर पढ़ा होगा और आपने टीवी में सीरियल भी देखा होगा, जिसमें उसके हीरोइन का नाम क्या है, आनंदी देवी है और प्रेमचंद की माँ का नाम भी आनंदी देवी था। बचपन प्रेमचंद का बचपन गांव में गुजरा। वो एक खिलंडरे और चंचल लड़के थे। खेल कूद के बड़े शौकीन थे। वो खेतों से चीज़ें चुरा लाने से नहीं चूकते थे। उन्हें मीठा खाने की लत थी, खास तौर पर गुड़ खाने के बहुत शौकीन थे। बचपन के ज़माने में इनके दिल पसंद खेलों में गुल्ली डंडा और पतंगबाजी है। इनके लड़कपन की तस्वीर इनकी कहानी चोरी में देखी जा सकती है। लिखते हैं, उन्होंने एक अपनी कहानी लिखी है चोरी, जिसमें वो अपने बचपन की कहानी, अपनी बचपन की बातें बताते हैं, जो बड़े भी दिलचस्प अंदाज में है। लिखते हैं, हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिस्तर, वो बरहना यानी नंगा जिस्म, नंगे पाँव, खेतों में घूमना, आम के दरख्तों पर चढ़ना, सारी बातें निगाहों में घूम रही हैं। तालीम 5 साल की उम्र में एक मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ना शुरू किया और जब वो 14 साल के थे तो उनके वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया। वहाँ उनका दाखिला मिशन स्कूल में कराया गया, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया। नामुसाइद हालात में वो अपनी तालीम बाकायदा तौर पर मुकम्मल नहीं कर सके। माली हालात ख़राब थी। कुछ अरसा बाद प्राइवेट तौर पर बीए पास कर लिया। दरअसल इनका असली नाम धनपत राय था। जब सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने मुख्तसर अफसाना लिखना शुरू किया तो उनमें नवाब राय का कलमी नाम इस्तेमाल किया। उन्होंने अफसाने का मजमुआ सोज़े वतन लिखा। उन्होंने अफसाना लिखा और उसका मजमुआ सोज़े वतन था पूरे मजमुए का नाम। लेकिन हुकूमत ने सोज़े वतन को ज़ब्त कर लिया क्योंकि वो उस वक्त अंग्रेज़ का ज़माना था और अंग्रेज़ को लगा कि सोज़े वतन जो अफसाना है उसमें अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लिखा गया है, इसलिए अंग्रेज़ की हुकूमत ने उनके अफसाना का मजमुआ सोज़े वतन को ज़ब्त कर लिया गया और उसे जला दिया गया। तब उन्होंने अपने दोस्त दयाराम के मशवरा पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और उन्होंने क्या किया, धनपत राय जो नवाब राय के नाम से लिखते थे, कलमी नाम से उसको छोड़ दिया और उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। इसके बाद इनकी तमाम तहरीरें प्रेमचंद के कलमी नाम से शाये हुई। 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी हो गई। ये रिश्ता इनके सौतेले नाना ने तय करवाया था। बाज़ इशारे ऐसे मालूम होते हैं जिससे ये मालूम होता है लड़की ना तो खूबसूरत थी ना तरबियत याफ्ता, इस पर झगड़ालू भी थी। प्रेमचंद की ये शादी नाकाम रही। खुशकिस्मती से इनकी दूसरी शादी निहायत खुश व खुर्रम साबित हुई। इनकी दूसरी शादी मनी प्रसाद की बेवा बेटी शिवरानी देवी से हुई।
शिवरानी देवी बचपन ही में बेवा हो गई थी। 1906 ईस्वी में प्रेमचंद की दूसरी शादी हुई। इस वक्त बेवा से शादी करना बड़ी जुरात और हिम्मत का काम था। प्रेमचंद ने 1899 ईस्वी में असिस्टेंट मास्टर के तौर पर मुलाजमत शुरू की। 1900 ईस्वी में इन्हें बहराइच के गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई और तनख्वाह भी शाहाना 20 रुपये महीना थी। 2 महीने बाद इनका तबादला प्रतापगढ़ हो गया और वहां से टीचर ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद भेज दिए गए, जिसके बाद इलाहाबाद मॉडल स्कूल के हेडमास्टर मुकर्रर हुए। फिर जल्द ही इनका तबादला कानपुर गवर्नमेंट स्कूल में हो गया और 1908 ईस्वी में सब इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान बहुत ही जद्दोजहद किया, बहुत मेहनत किया। जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने ट्यूशन भी किया और एक दोस्त के घर में किराए पर भी रहे। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। जलियांवाला बाग के कत्लेआम के वाक़या से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ का ज़माना था और जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने घुसकर निहत्थे लोगों पर बेपनाह गोली चलाई थी, तो उस वाक़या से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। इसके बाद उन्हें तरह तरह के पापड़ बेलने पड़े। अब जब उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया तो बहुत माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्हें सहाफ़त में पाँव रखा लेकिन नुकसान उठाया। एक फिल्म कंपनी के साथ काम करने का मुआहदा हुआ। बम्बई पहुंचे, कुछ अरसा क़याम भी किया, लेकिन दिल नहीं लगा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस आ गए। और आखिरी में इल्मी व अदबी कामों में इन्हें सुकून मिला। अपना सारा वक्त इसी में गुजारने लगे और इल्मी व अदबी कामों में इन्हें सुकून मिला और अपना सारा वक्त क्या है, इसी में गुजारने लगे। प्रेमचंद को दास्तानी अदब पढ़ने का बड़ा शौक हो गया। उन्होंने एक तंबाकू फरोश की दुकान पर तुलसमे होशरुबा ना ख़त्म होने वाले किस्से सुने, जो सचमुच अफसानवी इंसाइक्लोपीडिया है। इनका मुताला और मुशाहिदा दोनों वसी था। प्रेमचंद ने यूँ तो शहरों और देहातों दोनों को अपने फ़न का मौजू बनाया, लेकिन इनका पसंदीदा और ख़ास मौजू देहात की ज़िंदगी रहा। प्रेमचंद क्योंकि देहात में रहे हैं, उन्होंने गांव की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और उनका जो पसंदीदा मौजू है वो देहात की ज़िंदगी, इसलिए उन्होंने देहात की ज़िंदगी पर ज़्यादा कहानी और अफसाने लिखे हैं। गांव की ज़िंदगी को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा, परखा और समझा है। गांव के लोगों की सादगी, खुलूस, इनकी दिलचस्पी, इनके दुख दर्द, इनकी बेचारगी, तोहम परस्ती, जहालत, गुर्बत और महाजनी तबके की लूट खसोट, इन सब का नक्शा जिस तरह से उन्होंने अपने कलम के ज़रिया से कागज़ पर खींचा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके अफसाने और नावल की फहरिस्त बहुत तवील है। कहा जाता है कि अफसानों में कफन और नावलों में गोदान इनका बेहतरीन शाहकार नावल है। इनका जो अफसाने और नावल की जो फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन अफसाना जो है कफन और नावल गोदान, ये क्या है, शाहकार है। उन्होंने 12 नावल लिखे और 300 कहानियाँ लिखी हैं, 300 अफसाने लिखे हैं। प्रेमचंद खुशरो आदमी थे, खिलती रंगत और निकलता कद था। इनके भूरे रंग की मूछें घनी थी, साफा बांध लेते तो कहीं के राजकुमार मालूम होते। हालांकि वो हर पहलू से सीधे साधे आदमी मालूम होते थे। पहली दफ़ा इनसे मिलकर लोगों को ताज्जुब होता था कि यही प्रेमचंद हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी भी प्रेमचंद के साथी थे। उन्होंने इनसे मुतालिक ये लिखा है, मैंने इनको 2-3 बरस के दौरान हंसमुख पाया। इनका चेहरा हमेशा खिला रहता, कभी गुस्सा इनके चेहरे पर नहीं देखा। कभी कभी मैं इनसे मजाक में कहता था, क्यों साहब, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? क्या आप घर में भी गुस्सा नहीं करते? इस पर वो हमेशा हंस देते थे। प्रेमचंद का अहद 1880 ईस्वी से शुरू होकर 1936 ईस्वी में ख़त्म होता है। ये ज़माना बहुत अहम ज़माना था। इस ज़माने में हिंदुस्तान की आज़ादी जद्दोजहद पकड़ी और इसकी रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती गई। प्रेमचंद ने ज़िंदगी भर इस पुख्ता तर होती हुई कौम की जद्दोजहद के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की। प्रेमचंद मगरबी तरीक़ों और अदारों की अंधी तकलीद के सख्त खिलाफ थे। इनके कदम अर्ज़ हिंद में गड़े थे।
हमारे अदब में हिंदुस्तानी किसान को मुतारुफ कराने वाले वो बेहतरीन अदीब थे। वो मातृभूमि के सच्चे सपूत थे। वफात 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को सुबह 7:30 बजे के करीब प्रेमचंद ने इस दुनिया से आंखें बंद कर ली। इनकी मौत कबल अज वक्त हुई। इस वक्त इनकी उम्र 56 साल की थी। जब इनकी मौत हुई तो इनकी उम्र सिर्फ 56 साल की थी। माली मुश्किलात और अलालत यानी वो हमेशा बीमार रहते थे, तफक्कुरात यानी सोच फिक्र में रहते थे, और ऐसी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ मुसलसल जंग ने जो इंसान को जलील करती है और इंसानी अजमत में यकीन को डगमगाती है, इन्हें बिल्कुल निढाल कर दिया था। उन्होंने एक बेहतर ज़िंदगी और बेहतर हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ते हुए जान दी थी, जंग करते हुए जान दी थी। उन्होंने एक बेहतर ज़िंदगी और बेहतर हिंदुस्तान के लिए क्या है, जंग करते हुए जान दी थी। वफ़ात के वक्त वो अपनी क़ुव्वत की इंतहाई बुलंदी पर थे। इस वक्त वो अपनी पुरजोर और हसीन तसानीफ मंगलसूत्र लिख रहे थे, क्योंकि वो मंगलसूत्र जब लिख रहे थे तो वो अधूरा रह गया था। मंगलसूत्र लिखने के दौरान ही इनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने ताकतवर हाथों में परचम हमेशा ऊंचा रखा, कभी एक लम्हा के लिए भी नीचे नहीं होने दिया। वो हमावक्त एक सिपाही थे और वो वर्दी पहने हथियार सजे मैदान जंग में लड़ते हुए जान दी थी। उन्होंने अपने पीछे एक काबिल फ़ख्र वर्सा छोड़ा है, जिसकी इनके वारिस हिफाजत करेंगे और इसे सीने से लगाए रखेंगे। इस काबिल फ़ख्र वर्से के हम सब वारिस हैं। जो उन्होंने विरासत छोड़ा, उन्होंने जो वर्सा छोड़ा है, उसकी हम हिफाजत करेंगे, क्योंकि हम सब इस काबिल फ़ख्र वर्से के क्या है, वारिस हैं। हम सिपाही हैं और समाज का परचम उठाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।